वेलकम टू ईडू फ्लाई जेई नीट। तो आज अपन जो है जेई एडवांस 2020 पेपर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो इवनिंग शिफ्ट में था 2:30 से लेके 5:30। तो देखते हैं क्वेश्चन की वैरायटी कैसी आई है, क्या लेवल आया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस होता है। और सच में पेपर 2 की टफनेस आप देखोगे तो मान जाओगे सच में, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारी वैरायटी है, मैथ्स भी है, 3-4 मिक्सिंग कॉन्सेप्ट भी हैं। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ा आएगा आपको। तो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टार्टिंग एट टाइम t = 0 फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड अ पार्टिकल फॉलोज अ 2D ट्रेजेक्ट्री in xy plane so that y = x²/2 where यहाँ पे बोला है ax is the acceleration in x direction and ay is the acceleration in y direction, then there are 4 option given। तो आपको चारों ऑप्शन चेक करके बताना है, मल्टीपल चॉइस है। तो देखते हैं, पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन समझोगे तभी ये सारे पार्ट आप कर सकते हो। क्या दिया है, y = x²/2। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ आता है सर ऐसे, इट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला, सर। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t = 0 पे 1 मीटर पर सेकेंड मतलब Vx दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, t = 0, पार्टिकल स्पीड दिया है 1 मीटर पर सेकेंड इन x डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया है, वेलोसिटी Vx दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी इक्वेशन क्या है, y = x²/2। ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, t = 0 पे पार्टिकल ऐसे फॉलो कर रहा है। आपको सारे ऑप्शंस चेक करके बताने हैं। तो एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, बहुत सारी वेलोसिटी के फॉर्मेट दिया है, तो कैसे करोगे? बात ये है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया है y = x²/2। तो इसका मतलब सर कैसे लिख सकते हैं, 2y = x², ठीक, या 2 × dy/dt = 2x, x का 2x dy/dx, ऐसे कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखें, मतलब dy/dx निकालो सिंपली। तो 2 × dy/dx इज नथिंग बट 2x, ठीक, 2 ने 2 को मार दिया, या y dy = x dx। अब दोनों से डिवाइड कर दें, dt से dt यहाँ डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, dy/dt बराबर x dx / dt। ओके, अब सर ये तो वेलोसिटी है, हमें एक्सेलेरेशन में ये सारे 4 ऑप्शन जो दिए थे ये एक्सेलेरेशन के थे। तो एक बात बताओ, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो आपको ऐसे करना है, d2y/dt² बराबर, देख दो फंक्शन का मल्टीपल है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d2x/dt² प्लस सेकंड फंक्शन dx/dt इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx/dt। ये मतलब ay है बेटे, y के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये ay = सर हमारे पास ये vx का होल स्क्वायर आया है, x डायरेक्शन में vx का होल स्क्वायर प्लस x इंटू d2x/dt² इज नथिंग बट ax। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये आई बेटे। अब हम ऑप्शन देखेंगे और चेक करेंगे क्या क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि ax की वैल्यू 0 है, ax की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इम्प्लाइज दैट व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, कि साहब जब पार्टिकल एट ओरिजिन पे हो, मतलब x = 0 हो और ax की वैल्यू 1 हो, यहाँ पे Vx का होल स्क्वायर
वी एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना मीटर था, 1 मीटर का होल स्क्वायर, तो इसकी ए वाई की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, ए वाई की वैल्यू 1 आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी बोल रहा है ए वाई इक्वल टू 1। लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ एट ओरिजिन होगा, क्या एट द वैल्यू ऑफ एक्स ही होगा क्या? भाई एक्स की अगर ए एक्स नो मैटर इट इज वैल्यू ऑफ ए एक्स, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन। भाई वैल्यू तो कुछ ही, अगर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए एक्स की वैल्यू 1 हो, ए एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो जरूरी थोड़ी ना ओरिजिन पे ही हो। तो इसके अलावा भी ये एक्स 0 है, ए एक्स की कोई सी वैल्यू हो, अगर एक्स ओरिजिन पे है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो ए एक्स की कोई सी वैल्यू पे तो हो जाएगी ना। ए एक्स जरूरी नहीं है ए एक्स की वैल्यू 1 हो, किसी भी वैल्यू पे अगर ए एक्स ही मान लो 2 होती, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती, तब भी तो ये वैल्यू क्या होती, ए वाई की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती। अगर मान लो ए एक्स की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती, तब भी तो ए वाई की वैल्यू 1 आती। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। ओके, चलें और भी चेक करते हैं। दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि ए एक्स इक्वल टू 0, यस, ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए वाई इक्वल टू 1 एट ऑल द टाइम्स। एट ऑल द टाइम्स मतलब यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या दिया है, 0। एट ऑल द टाइम्स मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू पे, एट ऑल द टाइम का मतलब एक्स की कोई सी वैल्यू हो, तो एक्स की कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे वी एक्स तो आपको पता है 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए वाई की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि सही बोल रहा है कि ए एक्स इक्वल टू 1, ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ए एक्स की वैल्यू 0 इम्प्लाइज ए वाई हमेशा 1 आएगा एट ऑल द टाइम्स, किसी भी एक्स की वैल्यू पे। तो ये बी ऑप्शन जो है वो सही बोल रहा है। चलते हैं सी के पास। कह रहा है एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन। एट टी इक्वल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 पे अगर टी की वैल्यू 0 हो तो पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन मोशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रेजेक्ट्री का स्लोप 0 है। होता क्या चीज़ है, अगर डी वाई बाई डी एक्स करो, अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी टी करें यहाँ पे, तो एट टी इक्वल टू 0 पे जो भी वेलोसिटी है, जो भी स्लोप होगा, मतलब ये इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, या फिर यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ये वी एक्स दिखा कर रहा है टी इक्वल टू 0 पार्टिकल पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी मतलब वी एक्स, तो 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी टी ये वी वाई है। तो वी वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे देखो, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी बराबर 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी टी। ध्यान से देखें, ये सर वी एक्स है, ये क्या है, वी एक्स है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दें एट टी इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे है और t की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये vx है, यहाँ पे vx है, तो अगर x की वैल्यू 0 रख दो तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप सर x की वैल्यू 0, vx इक्वल टू वी वाई, तो इसका मतलब वी वाई तो 0 हो गया, वी वाई क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे वी वाई क्या हो गया, वी वाई क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट सर, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, सिर्फ x डायरेक्शन मोशन हो रहा है, ओनली x डायरेक्शन मोशन, तो ये भी सही है। अब बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट कैसे करोगे, डी पार्ट कैसे करोगे, कह रहा है कि ax बराबर 0 पे implies t इक्वल टू 1 सेकेंड, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 45।
क्या एक्स डायरेक्शन में 45 बना रहा है जब t बराबर 1 सेकेंड है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एट 1 सेकेंड द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एक्स एक्सिस इज 45, ये दिया है। तो ए एक्स बराबर 0 पे इसका मतलब एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन बराबर 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुआ, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ए एक्स इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी डेट इज क्या होगी, आपने यहाँ पे क्या निकाला है, आपने यहाँ पे निकाला है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बराबर एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर देखो ए एक्स बराबर 0 पे जैसे ही ए एक्स 0 रखा तो आपके पास ए वाई की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है ए वाई, और यहाँ पे आपके पास अगर ए एक्स 0 हो गया, क्या हो गया, ए एक्स 0, अब t बराबर 1 सेकेंड पे ये वी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, v बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम या x डिवाइडेड बाई t, या ए एक्स बराबर यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालो x बराबर क्या हो जाएगा वी एक्स इंटू टी। तो ये वैल्यू क्या है, वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड मतलब x डायरेक्शन में वैल्यू क्या, x की वैल्यू 1 मीटर आ गई, 1 सेकेंड में ये 1 मीटर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे टेन थीटा पूछा था कि y एक्सिस से क्या बनाएगा, तो वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई। तो अगर x की वैल्यू 1 आ रही है और वी एक्स भी 1 है तो यहाँ देखो x की वैल्यू 1, वी एक्स की वैल्यू 1 मतलब डी वाई बाई ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वी वाई की वैल्यू 1, वी वाई की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर 1/1, तो वैल्यू कितना आ रही, 45 डिग्री। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी सी एंड डी, ए इज इनकरेक्ट। तो इस लेवल का क्वेश्चन था, आपको बेसिकली पूरा ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए थी और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन आपको हैंडल करने आना चाहिए था। यस ऑल राइट। सो इन दिस क्वेश्चन दिस इज बेसिकली एरर एनालिसिस क्वेश्चन। ऐसा लगता है कि आपको कैपेसिटर दिया है, वोल्टेज दिया है, कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 दिया है, C2 दिया है और इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहा है सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली ये ऐसा है, C1 है, ये C2 है एंड दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी वोल्टेज V, दिस इज C1, दिस इज C2। कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कम्बिनेशन इज, तो इस कम्बिनेशन में परसेंटेज एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि सर ये C1 है, ये C2 है, इसका इक्विवेलेंट 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, या आप बोल सकते हैं C1 प्लस C2 बाई C1 इंटू C2, या C बराबर C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। जैसा और एक बात जानते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर U बराबर हाफ CV²। आप ये जानते हो, चूँकि एनर्जी परसेंटेज एरर इन एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो हाफ यहाँ पे U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे दिया है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V²। ये आपके पास एनर्जी का वैल्यू आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, चूँकि एरर आपको निकालनी थी तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड। तो du बाई u बराबर लॉग लेंगे, लॉग लेके भी ये क्वेश्चन निपटाया जा सकता है, तो लॉग ही ले लें, लॉग ही लें फिर डिफ्रेंशिएट के लें। ln u इक्वल टू यहाँ ln ऑफ 1/2 प्लस लॉग है यहाँ पे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ln ऑफ C1 प्लस ln ऑफ C2 माइनस ln ऑफ C1 प्लस C2 प्लस ln ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ v। ठीक, तो लॉग हो गया। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बाई u, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस ये
log 1/x का यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ln x होता है तो 1/x हो गया। अब यहाँ पे c1, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, dc1 डिफ्रेंसिएशन dc1/c1 चेंज इन कैपेसिटेंस। ओके, यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा dc2/c2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी d ऑफ c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2। तो यहाँ पे c1 प्लस c2, फिर यहाँ पे भी वही हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यस। अब यहाँ पे सिमिलर 2 इंटू यस प्लस 2 इंटू डी ऑफ v बाई v। अब सारी वैल्यू आपको चेंज, ये c1 है बेटे, ये इसमें एरर है dc1। सिमिलरली ये c2 है, यहाँ क्या एरर है dc2 चेंज इन, यहाँ पे v है, यहाँ पे dv है। सारी वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे ले जाके भरेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। dc1 की वैल्यू बताना 10 बाई c1 की वैल्यू 2000 प्लस dc2 की वैल्यू क्या है 15 डिवाइडेड बाई 3000 माइनस है यहाँ पे, ये वैल्यू क्या है c1 प्लस c2 25 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2 ये वाला कैपिटल C1 C2, तो 3 2 5000 माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये वैल्यू प्लस 2 इंटू dv की वैल्यू 0.02 डिवाइडेड बाई v की वैल्यू 5.00। अब आप इसको du बाई u आया है बेटे, परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई 100 सॉल्व करोगे तो आपको परसेंटेज एरर निकल के आएगा 1.30%। ये एग्जैक्ट इसका आंसर ये आएगा। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऐसा बोलें कि एरर का क्वेश्चन था, वो कैपेसिटर में डाल के पूछा था, ये अलग बात था, लेकिन आप इसको अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है कि एरर कैसे सॉल्व किया जाता है तो आप वहाँ से लगा के इसको निकाल सकते थे। यस ऑल राइट। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आराम से कर सकते थे। ये यूँ समझे पेपर 2 का सबसे आसान क्वेश्चन था। क्या बोला था कि एक क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर की साइड है और इसका बल्क मॉडुलस दिया है 17 गीगा पास्कल। इसको जो है इस क्यूब को एक डीप सी ओशन में डुबो दिया गया। कितना डेप्थ तक, 5 किलोमीटर डेप्थ तक इसको डुबो दिया गया है। तो कह रहा है इसमें जो लेंथ में चेंज आएगा वो बताना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, द डेंसिटी ऑफ एवरेज, चूँकि डेंसिटी भी वेरी होता है हाइट के साथ, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू दिया है तो चेंज इन लेंथ इन mm। तो बेसिक क्या कहता है कि सर आपने पढ़ाया था जो बल्क मॉडुलस B होता है दैट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V सर। ये अब सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा V बाई V बराबर क्या हो जाएगा माइनस चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई B। ठीक, अब डेल्टा V बाई V और लेंथ में क्या रिलेशन होता है ये आपको निकालना। कैसे निकालोगे भाई, सर V बराबर L क्यूब, ओके सर डेल्टा V बाई V अगर यहाँ पे ऐसे बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें चाहिए डेल्टा V बाई V चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा V बाई V नथिंग बट 3 डेल्टा L बाई L। इसका मतलब जहाँ डेल्टा V बाई V है 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L लिखा जा सकता है। अच्छी बात है, लिख दो, यहाँ की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो वैल्यू कितना 3 डेल्टा L बाई L बराबर माइनस डेल्टा P बाई B सर। ओके सर चेंज इन प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अंदर जाने पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हो जितना नीचे जाओगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, फिर चेंज इन प्रेशर कैसे होगा। तो आपको पता है कि अंदर जाने पे जो प्रेशर होगा P1 की वैल्यू P0 होगा या फिर ऐसे रो
चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा सर, चेंज इन प्रेशर P बराबर रो इंटू जी इंटू एच। ओके, तो सर हमें डेल्टा एल चाहिए था, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 भी कर देंगे इसको। यहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे नीचे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर साइड ए है तो ए में रिडक्शन होगा, इस वजह से ये माइनस आ रहा है। तो वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस रो की वैल्यू 10⁻3, जी की वैल्यू 10, हाइट दिया है 5 किलोमीटर नीचे, कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर डेप्थ। तो सर 5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी, 3 इंटू बी की वैल्यू दिया है 70 गीगा पास्कल। तो सर 70 गीगा का मतलब 10⁹ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो सर इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 5 दूनी 5 चौक भी 14 25 70 होता है। और यहाँ से वैल्यू कितना 10⁻3 3। ओके, यहाँ पे 10 मतलब 7 का मतलब 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 14 दूनी 28, 1 डिवाइडेड बाई 128। ये वैल्यू आई, यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू आई है, ये वैल्यू। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, दशमलव लगाएं, 28 है 1.0, 1 डिवाइडेड बाई 28 है ना, दशमलव लगाओ, जीरो यहाँ पे आ गया, फिर जीरो लगाओ, जीरो आ गया, फिर ये वैल्यू कितनी 2 टाइम्स जाएगी, 3 टाइम्स 3 है ना, 14 त्रिक 42 है, 14 त्रिक 42 42 है भाई, ये 14 त्रिक 42 42 है सर, 2 टाइम्स जाएगा तो वैल्यू कितना 84, 16 बचेगा, दशमलव लगा है, जीरो ले आ सकते हो, 4 चौक 16 3 बार। तो इसका मतलब डेल्टा एल बाई एल बराबर 0.0023 मीटर। तो सर एल चाहिए था, एल की वैल्यू 1 मीटर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो इतना मीटर में है। ओके, एमएम में कितना हो जाएगा भाई, एमएम में कितना हो जाएगा डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू अगर एमएम में पूछे 1 2 3 तो सर 2.33, जो भी आगे आएगा 2.3, ये एमएम में आएगा। ये चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज, जो एक एज में चेंज होगा 2.33 समथिंग, जो आगे भी आएगा ये वैल्यू कितनी है, इतना एमएम का चेंज आएगा एक एज में। तो ये वैल्यू ये आ रही है 0.023 आ रही ना, इसकी वैल्यू जो आपके पास आई, इसकी जो वैल्यू आई डेल्टा एल बाई एल बराबर 0.0223 इंटू 10⁻⁻2। अगर ये -2 है, अब यहाँ पे एमएम में चेंज, इसमें 10⁻⁻2, तो ये आपके पास एमएम में चेंज करना, किसमें, एमएम में चेंज करना है। डेल्टा एल की वैल्यू 1 मीटर है, तो ये मीटर में ही है, ये वैल्यू किस में है, मीटर में। तो अब सेंटीमीटर, अगर एमएम में चेंज करना चाहते हो 10⁻3, तो ये दो पावर कैंसिल हो गई, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.23, डेल्टा एल की वैल्यू 0.23 के अप्रॉक्स है। तो करेक्ट आंसर इज 0.23। तो एज में जो चेंज होगा 0.23 का चेंज होगा इसके एक साइड में, ठीक। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.23 के आगे भी कुछ आएगा, देख लेंगे कितना आ रहा है शायद। तो ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कुछ यहाँ पे कितनी जा रही है 160, तो यहाँ पे आंसर इज 0.23 के अप्रॉक्सी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 3 डिजिट तक। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन था। यस, ऑल राइट। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट स्टेशनरी कंटेनर हैविंग अ लिक्विड एट द हाइट ऑफ एच, इसको क्या किया गया, रोटेट किया गया ओमेगा से। तो आपने देखा होगा बल्टी जब भी रोटेट करते हो तो बल्टी की जो पानी की जो कर्वेचर होता है, अगर सीधे रखे तो बल्टी स्टेशनरी है,
तो ऐसे पानी होता है, लेवल ऐसे होता है ऐसे। लेकिन अगर रोटेट किसी चीज़ को कर देते हो तो उसका कर्वेचर ऐसा बन जा रहा है। क्या क्या एजम्पशंस दिए थे क्वेश्चन में ये बोला था कि जो भी हाइट होगा इन कंपेरिजन ऑफ, ये जो रेडियस होगा उसके कंपेरिजन में बहुत कम है। ये एक पहला एजम्पशन था। दूसरा एजम्पशन पूछ रहा है, दूसरी बात ये बताया था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है और एयर का 1 है, जैसा कि जानते हो आप सब। तो ये बेसिकली यूँ समझें कि रोटेशन प्लस ऑप्टिक्स था। रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिक्स का भी कॉन्सेप्ट है। तो पहला चीज़ इसने पूछ रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रही है वो क्या बनेगी। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या बनेगा, तो ये कैसे करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो एक बात बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो ये भी सर आर ही होगा, और ये हाइट एच है बेटी। तो अगर ये एच है, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो ये वाला जो होगा वो आर माइनस एच होगा। ठीक, तो ए बी सी में ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आर है, ये छोटा आर है, और ये दिया है आर माइनस एच। यहाँ पॉइंट ए है, ये सी है, ये बी है बेटी। तो अब इसमें आर की वैल्यू बतानी थी, आर इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच। ठीक है सर। तो सर कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या क्या करोगे, आर स्क्वायर बराबर आर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, हमें यहाँ से 2RH बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें पूछा था आर की वैल्यू, तो आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। तो आपने देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो सर ए ऑप्शन तो सही है, ये गलत है क्योंकि ये सही है। हाँ, एक चीज़ और ये वैल्यू आई आपके पास, ये ए, अभी रुक जाएं, थोड़ा सा इंतज़ार करें। यहाँ पे एक जो इसने क्वेश्चन में बोला था, वो क्या बोला था कि जो स्मॉल आर है वो बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन ऑफ ये जो छोटा एच है, छोटा एच की जो वैल्यू है वो बहुत अगर कम मान लोगे, ये छोटा एच अगर बहुत कम मान लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 2h आर स्क्वायर बाई 2h। यस, तो ये वैल्यू अगर बहुत कम, आर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका स्क्वायर मतलब एच की तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो इन कंपेरिजन जो आर की वैल्यू है आर स्क्वायर बाई 2h हो जाएगी। ये निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे इन कंपेरिजन ऑफ आर। तो ऑप्शन ए नहीं सही होगा, क्योंकि आपसे सही ये होता तब सही होता जब यहाँ पे ये बात नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे ये बात बोला है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक, अब यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2h, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सी और डी पे आते हैं। सी और डी में क्या था वो चीज़ देखते हैं बेटे। सी और डी के लिए क्या करना है, कह रहा है कि अपरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर इज। अपरेंट डेप्थ का मतलब कि अगर सर ऊपर से कोई आँख यहाँ ऊपर से देखा जाए तो एक्चुअल इसकी अपरेंट डेप्थ क्या दिखेगी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे एक आँख लगा देंगे या इसको रफ कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। यहाँ पे एक आई लगा देंगे, अब यहाँ से अपरेंट डेप्थ बताना था। ऊपर से अगर देखा जाए तो इसकी हाइट क्या दिखेगी। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जब जैसे क्वाइन होता है तो अगर आप बीकर में डाल दो तो उसकी जो एक्चुअल हाइट होती है, रियल हाइट जिसको बोलते हैं, वो उतनी नहीं दिखती जितनी दिखनी चाहिए। साइड में देखो तो ऐसा लगता है सिक्का ऊपर आ गया है। तो वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ पूछ रहा है कि अगर ये रोटेट किया गया है तो ऊपर से अगर देखो तो उसको हाइट कितनी नज़र आएगी। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स का बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा है N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू, N2 बाई
v माइनस एन वन बाई यू बराबर N2 माइनस N1 बाई आर, ये है फार्मूला। अब N2 की वैल्यू यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से यहाँ जा रहा है, रे यहाँ से यहाँ जाएगी, या ऐसे मान लें कि जो आपके पास ये वैल्यू है N2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से पॉइंट सोर्स निकलेगा और आँख में जाएगा, यहाँ से इसकी हाइट से पॉइंट सोर्स निकलेगा कोई चीज़ और यहाँ पे टकरा के आँख में जाएगा। तो यहाँ N2 की वैल्यू, यहाँ N1, ये N1 1 है, N1 ये 1, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो N2 की वैल्यू सर 1 डिवाइडेड बाई V इमेज डिस्टेंस माइनस N1 की वैल्यू, ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3 इंटू U। अब यहाँ पे U की जो वैल्यू है वो h के बराबर, अगर इसको ये पॉइंट मानेंगे तो ये जो है हाइट जो है वो h के बराबर है। और माइनस ले रहे हैं, माइनस क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ से इसके, अगर इसको यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब इसको नीचे को हम क्या मानेंगे नेगेटिव, इसके ऊपर को पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पे माइनस h बराबर N2 माइनस N1, N2 की वैल्यू 1 माइनस N1 की वैल्यू 4/3 अपान रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकाला है r²/2h, r²/2h। इसको सॉल्व करना है r²/2h। तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी सब सॉल्व करने के बाद v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1/v इक्वल टू वैल्यू क्या, -4/3 माइनस 2h डिवाइडेड बाई 3r²। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब सर एक बात बताओ, अब यहाँ पे v आ गया अपरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर, लेकिन यहाँ पे h का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो उसको चेंज करेंगे फॉर्मेट को। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा, यहाँ पे भी जो भी प्रेशर होगा, ऐसे माने कि इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा, अगर वर्टिकल बात करें तो P0 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक प्रेशर ρgh होगा और वो बराबर सर यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर के बराबर होगा। मतलब डेल्टा P dP/dx या dP/dr बराबर ρr⍵² या डेल्टा P बराबर, डेल्टा P की जो वैल्यू आ रही है ρr²/2 डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। और ये जब ρr⍵²/2 ये बराबर किसके, ρgh के, तो आप ये h की वैल्यू निकाल देंगे। h बराबर आपके पास आ जाएगा, रो कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ गई r²⍵²/2, r²⍵² डिवाइडेड बाई 2g, हाँ डिवाइडेड बाई 2g। तो आपके पास जो h आया है, ये जो h की वैल्यू है यहाँ पे सब वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी, v का जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4, जो v की वैल्यू आएगी 3h डिवाइडेड बाई 4 1 प्लस ⍵² h डिवाइडेड बाई 4g की पावर -1। अब पावर -1 मतलब 1/v निकाला हूँ, तो ये सारी वैल्यू ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इसका जो है बी और डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी और डी सही है। तो ये जो बेसिकली ये क्वेश्चन था, इसके दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था जो कि आसान था। जो सेकंड पार्ट था उसमें आपसे ये पूछा था कि अपेरेंट हाइट बताओ, अपेरेंट डेप्थ या हाइट। तो यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ की बात की जाएगी, यहाँ पे ये h की वैल्यू बता, अपेरेंट डेप्थ कितना होगा। तो ये ऑप्टिक्स का बेसिकली क्वेश्चन है, तो रोटेशन प्लस ऑप्टिक्स दोनों मर्ज किया था इसमें। तो इस तरीके से आपको पूरा निकालना था। तो v की वैल्यू ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, ऑल राइट। सो इन दिस क्वेश्चन it is given that there are two discs and these two discs are connected with via battery. This negative terminal, this is positive terminal, and this in this hole there are some oil drops pour into it, and some of oil drops gain the terminal velocity. कह रहा है neglect the buoyancy force neglect करना था। बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच ड्रॉप,
और ड्रॉप का रेडियस दिया है, सब कुछ दिया है, ऑयल की डेंसिटी दिया है और इनके बीच की सेपरेशन दिया है। तो आप कैसे करोगे ये ध्यान से देखें। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो ये जैसे ही इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो जो बूंद होगी उस पर मास तो mg लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, अगर मान लो कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो फोर्स अगर हम एक्सपीरियंस करें डेट इज, अगर ये फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी पड़े कि यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, तो कहीं पे भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो वहाँ क्या रख दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे ही रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इनके बीच जो है जो फोर्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक। तो यहाँ पे जो फोर्स की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच डेवलप हो गया है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो Q इंटू ई, किधर Q इंटू ई ऊपर साइड। अब अगर ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, तो इसका मतलब Q इंटू ई बराबर M इंटू जी। तो आप यहाँ से Q की वैल्यू बता सकते हो M इंटू जी डिवाइडेड बाई ई। अब आपको पता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, उसके लिए वोल्टेज दिया है। आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dV ओवर dx, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 200 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की, जो डेल्टा एक्स है 0.01 दिया है बेटे। तो दिस इज वैल्यू इज 20,000 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दिस इज वैल्यू ऑफ न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आया, अब सारी वैल्यू रख रहे हैं, डेंसिटी दिया है तो यहाँ पे मास के टर्म्स में क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दिया है 8 इंटू 10⁻⁻7, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी 900 इंटू जी डिवाइडेड बाई ई। तो ये आपके पास चार्ज Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Q। अब आपसे चार्ज नहीं पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो Q बराबर आपने पढ़ा है N इंटू ई। तो यहाँ से N बराबर Q डिवाइडेड बाई ई। तो जो Q की वैल्यू आई है 1.6 10⁻⁻19। तो ये आप देखोगे 13 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो लगभग ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ड्रॉप होगा वो 6 होगा। तो हम एक बात बोल सकते हैं, जो पेपर 2 है वो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर है। पेपर 1 मॉडरेट कैटेगरी का था, तो आप ये मतलब पेपर 2 में 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब जो आप कर सकते थे, बाकी थोड़े से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट है। हमारी ईडू फ्लाई की जो टीम है 2 बैचेस ले आ रही है सेपरेट, क्लास 11th और क्लास 12th की। उसमें कोई पैसा किसी का कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल पे, अपने ईडू फ्लाई के चैनल पे क्लास 11th जो बैच है दैट इज प्रज्ञान, और जो क्लास 12th की बैच होगी दैट इज प्रबल। प्रज्ञान और प्रबल नाम से 2 बैच आ रही हैं। सीबीएसई भी कवर कराएंगे, नीट और जेई भी कवर कराएंगे इस बैच में। तो रेगुलर कंटेंट जाएगा। और ये बैच जो आ रही है वो 12 अक्टूबर, मेरे बर्थडे वाले के दिन 12 अक्टूबर को ये प्रज्ञान 12 अक्टूबर को 12 अक्टूबर 2020, और ये 14 अक्टूबर राहुल सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो 14 अक्टूबर को प्रबल बैच लेके आएंगे। तो दोनों बैचेस चलेंगी, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का इन डेप्थ आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को भी आगे शेयर करें ताकि आपको एक सही कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।